Hello students, this is the last lecture of inheritance and variation. So today's topic is sex determination. In sex determination, we will study about the sex determination in humans, sex determination in birds, sex determination in honeybees, sex determination in Bonelia, which is environmental sex determination. So what is sex determination? सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते किसको है, वो मैकेनिज्म जिससे सेक्स जो होता है या जो जेंडर जो होता है वो स्टेब्लिश होता है, उसे सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। यानी कि जो बच्चा पैदा होने वाला है, जो फीटस आने वाला है, उसका जो जेंडर होगा, मेल है या फीमेल होगा, वो किस मैकेनिज्म से किस तरीके से डिटरमाइन होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, सेक्सुअल फिनोटाइप्स वगैरह जो। सो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आप बोल सकते हो। ठीक है, एक होते हैं हर्माफ्रोडाइट, जिसको बाइसेक्सुअल और मोनोएशियस ऑर्गेनिजम्स भी बोला जाता है। इनमें कैसा होता है, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैसा होता है, सेम ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड जो दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायोशियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस होते हैं, जिनके अंदर मेल और फीमेल्स कैसे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन जो हमको पढ़ना है वो किसके अंदर पढ़ना है, हमको ह्यूमन बींग्स में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज हैपनिंग इन द ह्यूमन बीइंग। देखो, ह्यूमंस के अंदर आपको पता है, बहुत बार हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, द क्रोमोसोम्स कैरी 40 वी हैव टोटल 46 क्रोमोसोम, जिसमें से 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और एक पैर जो होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो ह्यूमंस का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो XX एंड XY टाइप का होता है। यानी कि XX अगर हुआ जो कि सेक्स क्रोमोसोम होता है, और X दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, X एंड Y क्रोमोसोम। और जैसे आपको पता है कि सारे क्रोमोसोम्स जोड़ी में होते हैं, पैर में होते हैं, एक हमको फादर से मिलता है, दूसरा हमको किससे मिलता है, मदर से मिलता है। तो अगर फादर से मतलब एक्स, तो फादर जो होगा या जो मेल पर्सन होगा उसमें XY क्रोमोसोम होता है, और जो फीमेल पर्सन होता है उसमें XX क्रोमोसोम होता है। 44 ऑटोसोम्स जो है वो सेम हो, वो मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट सेक्स डिटर्मिनेशन जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हाई? बिकॉज द फादर इज हैविंग टू टाइप ऑफ क्रोमोसोम, दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, और मदर के पास में सिर्फ एक ही टाइप का क्रोमोसोम होता है, ओनली X क्रोमोसोम। सो गैमेट में चांसेस क्या होते हैं, एक्स सेल या स्पर्म सेल्स के अंदर फादर जो होगा इट विल कंट्रीब्यूट इधर X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम। मदर जो होगा वो एक्सेल में क्या करेगी, वो दोनों में से कोई भी क्रोमोसोम आए, ये कौन सा होगा, ये X क्रोमोसोम ही रहने वाला है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों में से कौन सा आ रहा है। फर्क कहाँ से पड़ता है, फादर के पास से। अगर X क्रोमोसोम मदर के X क्रोमोसोम से कंबाइंड होता है, क्या होता है, फीमेल चाइल्ड बॉर्न होता है, बॉर्न होगा। और अगर X क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम के साथ में कंबाइंड होता है तो फिर मेल चाइल्ड जो होता है वो बॉर्न होता है। and the probability of female child and the probability of the male child is 50-50%। दोनों के जो चांसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, 50% होते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। सो बर्ड का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो ह्यूमन से अपोजिट होता है। बर्ड्स का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, बर्ड्स के जो सेक्स क्रोमोसोम है उनको ZW से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसा कि हमने ह्यूमंस में देखा था, ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस के अंदर एक मेल जो होता है वो कैसा होता है, वो हेट्रोगैमेटिक था। यानी कि मेल दो टाइप के क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस कर रहा था, और फीमेल जो थी वो कैसी थी, वो होमोगैमेटिक, वो फीमेल एक ही टाइप की कैसे कर रही थी, गैमेट जो होता है उसमें एक ही टाइप के क्रोमोसोम जो थे वो प्रोड्यूस करते। जबकि इससे बिल्कुल अपोजिट होता है बर्ड्स में। व्हाट इज हैपनिंग इन द बर्ड्स, बर्ड्स में कैसा होता है कि मेल इज होमोगैमेटिक, मेल जो होता है वो ZZ होता है, दोनों जीन्स जो होता है उसमें कैसा होता है, सेम होता है। और जो फीमेल है, फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक, फीमेल के पास में दो अलग टाइप के क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो फीमेल जो है दो टाइप के एग प्रोड्यूस कर सकती है, एक में या तो Z क्रोमोसोम हो सकता है या फिर W क्रोमोसोम हो सकता है। और अगर ZZ कंबाइंड होता है, ठीक है,
तो मेल बॉर्न होता है, और अगर ZW कंबाइन होगा तो फीमेल। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? 50% होगी, बट हियर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स इट इज फीमेल हु इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट अ मेल। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप हनी बीज की बायोलॉजी पढ़ते हो, उनकी सोशल लाइफ वगैरह को पढ़ते हो, हनी बीज किस तरह से रहती है, कैसे कॉलोनीज बनाती हैं, तो बेसिकली ये शायद आप सबको ही पता होगा कि जो हनी बीज होती है उनमें क्वीन होते हैं, ड्रोन होता है, क्वीन होती है एक ड्रोन, और बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। तो इनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो हेप्लोडिप्लॉइड टाइप का होता है। हेप्लोडिप्लॉइड का मतलब जो फीमेल्स होती है इनकी, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो फीमेल है वो डिप्लॉइड होती है, फीमेल इज डिप्लॉइड, और फीमेल के पास में टोटल 36 क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो मेल होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मेल देख सकते हैं वो हैप्लॉइड, यानी कि कितने होते हैं सिर्फ मेल के पास में? मेल के पास में सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे? 16 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, ठीक है। 32 एंड 16 यहाँ पर एक पूरा सेट जो है वो कैसा होता है? कम होता है। फीमेल के पास में 32 और मेल के पास में 16 होता है। हनी बीज में जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म होता है, दैट मैकेनिज्म इज नोन एज द पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। फीमेल कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है, और मेल्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होती है। फीमेल्स जो होंगी वो क्या करेंगी? एग प्रोड्यूस करेगी, और मेल्स जो होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे दोनों का जो गैमेट प्रोडक्शन है, एग और स्पर्म प्रोडक्शन है, उसका मेथड भी अलग होता है। फीमेल्स जो होती हैं उनमें एग प्रोडक्शन के लिए मियोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस जो आपको पता है कि कैसा होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। और मेल्स जो है उनमें कैसा होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन, सॉरी, गैमेट फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? मियोसिस नहीं होता है, माइटोसिस होता है। तो व्हाट इज हैपनिंग इन द मियोसिस? 32 से क्या हो जाएगा? एक्सेल में हमारे पास में कितने क्रोमोसोम्स आ जाएंगे? 60। एक ही सेट आएगा, हैप्लॉइड सेट आएगा, और मेल जो होगा उनमें कैसा होगा? माइटोसिस हो रहा है, तो 16 के 16 सेट आते हैं। अगर नॉर्मली कैसा होता है, जब व्हेन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, इन दैट कंडीशन ओनली द न्यू एम्ब्रियो और जो नई लाइफ होती है वो फॉर्म होती है। बट इन केस ऑफ द हनी बीज कैसा होता है कि अगर ये कंबाइन नहीं भी होते हैं, अगर मेल एंड फीमेल कंबाइन नहीं भी होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं भी होता है, तो भी नई लाइफ बनती है। अगर एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, स्पर्म से बिना फ्यूज हुए रह जाते हैं, तो वो मेल बीज के अंदर क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। और अगर एग और स्पर्म सेल कंबाइंड होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, देन दे डेवलप इनटू द डिप्लॉइड फीमेल। क्यों? ये भी 16 है, इनके पास भी 16 है, 16 कितना हो गया? 32। फीमेल के पास कितने क्रोमोसोम्स थे? 32। तो ये फीमेल जो होती है उसमें डेवलप होती है, और मेल के पास 16 है विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 16 होते हैं, तो ये किसमें बनती है? हैप्लॉइड मेल बीज फॉर्म, यानी कि इनके पास में जो भी जीन्स होते हैं वो इनके मदर से यानी कि क्वीन से आते हैं। अब जो फीमेल्स, बहुत सारी फीमेल्स बनती है, जो डिप्लॉइड फीमेल होती है वो दो टाइप की होती है, या तो वर्कर होती है या फिर क्वीन होती है। कैसे वर्कर बनेंगे, कैसे क्वीन? डिपेंडिंग ऑन द फूड व्हाट दे गेट, ठीक है। जो क्वीन होती है वो रॉयल जेली पर फीड होती है, और वो डेवलप होती है एज अ क्वीन, और वो फर्टाइल होती है, वो एग प्रोड्यूस कर सकती है, और एग प्रोड्यूस करती है, आगे की जनरेशन जो है इसको कंटिन्यू करने का काम करती है। और दूसरे जो बीज होती है, फीमेल बीज, जो कि रॉयल जेली जिनको नहीं मिलती है, जो विदाउट रॉयल जेली मतलब दूसरे फूड के ऊपर डेवलप होती है, वो कैसा होता है कि वो वर्कर बीज में क्या होती है? कन्वर्ट होती है, वो वर्कर बीज बनती है। और ये जो होती है स्टेराइल होती है, ये एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती। Another very interesting concept of sex determination you can see in the Bolinia viridis. इनमें जो होता है इन्वायरमेंट के ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो इन्वायरमेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि जो डेवलपिंग जाइगोट होता है या जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो मेल बनेगा या फिर फीमेल बनेगा, ठीक है। लार्वा कहाँ पर सेटल होता है उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है।
तो व्हाट इज हैपनिंग इन द बोनेलिया, बोनेलिया की जो ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये फीमेल है, इट इज हैविंग अ लॉन्ग प्रोबोसिस, ठीक है, और ये काफी मीटर्स तक लंबी भी हो सकती है। और मेल आप देख सकते हो यहाँ पर दिखा रहा है, बहुत ही छोटा होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल, और फीमेल की यूटेरस में ही वो पूरी लाइफ जो होती है अपनी स्पेंड करता है एज अ पैरासाइट। और मेल का सिर्फ एक ही काम होता है, फर्टिलाइज करना, स्पर्म प्रोड्यूस करके एग को फर्टिलाइज करना। एग और स्पर्म जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो फिर वो लार्वा बन जाते हैं। लार्वा बनने के बाद में, लार्वा जब बाहर आता है फीमेल की बॉडी से, ठीक है, अगर लार्वे के आसपास में फीमेल होती है, अगर उसको फीमेल अवेलेबल मिलती है, तो वो लार्वा जो होता है मेल में डेवलप हो जाता है। और अगर फीमेल जो होती है वो अवेलेबल नहीं होती है और वो सी तक पहुंच जाता है, ठीक है, बॉटम तक, सी बॉटम तक पहुंच जाता है, तो वो फिर क्या करता है, एज अ फीमेल जो होता है वो डेवलप होता है। सो ये भी एक बहुत ही अलग और डिफरेंट सा कंसेप्ट है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है, इनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरीज में इनको रखा गया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। व्हाट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होता है, जो जीन का डिसऑर्डर होगा, सर एक छोटे से जीन के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाता है, ऑल्ट्रेशन हो जाता है, और उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं। जिसके एग्जांपल्स है थैलेसीमिया, जो हम आगे पढ़ने वाले, सिकल सेल एनीमिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोलूरिया, ये सारे डिसीजेस जो हम पढ़ चुके हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होती है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है, या तो क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाने से, या एक्सेस हो जाने से, या क्रोमोसोम के एबनॉर्मल अरेंजमेंट से क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट हो जाए, क्रोमोसोम का कोई पार्ट ऐड हो जाए, यानी कि सिर्फ एक जीन नहीं, क्रोमोसोम में आपको पता है कि बहुत सारे जीन होते हैं, तो ये जो डिफेक्ट्स होते हैं वो कैसा होता है, बहुत सारे जीन होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है। और क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक पूरा जीन जो होता है वो एक्स्ट्रा आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक पूरा जीन जो है वो कम हो जाता है, कभी कुछ पार्ट डिलीट हो जाते हैं क्रोमोसोम के, कभी कुछ पार्ट ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, Mendelian disorder and chromosomal. Mendelian is related to the सिंगल जीन जिसमें ऑल्ट्रेशन या म्यूटेशन हो जाएगा, एंड जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं इट इज रिलेटेड टू दी क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स है उसमें हमको टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम को पढ़ना है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट अ डिसीज, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंडर में आती है, यानी कि इसमें क्या होगा, डिफेक्ट जो होगा वो जीन्स में होगा। थैलेसीमिया ऑटोसोम्स के ऊपर लोकेटेड जीन्स के डिफेक्ट की वजह से होता है। रेसेसिव जीन जो होते हैं, ठीक है, रेसेसिव जीन है जो थैलेसीमिया कॉज करता है। अगर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा तो थैलेसीमिया नहीं होता है। आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा हम जब सिकल सेल अनीमिया पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर भी हम लोग इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के सिकल सेल अनीमिया पढ़ने के टाइम पर भी कर चुके थे, ठीक है। तो थैलेसीमिया इज बेसिकली एन ऑटोसोमल इनहेरिटेड रेसेसिव डिसीज। जो हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि जो आरबीसी होते हैं, हमारे आरबीसी जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन कैरी करने के लिए भी है हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, यानी कि आयरन और प्रोटीन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन जो पार्ट होता है, वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये दो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यानी दो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है उसका बना हुआ होता है। टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं एक्चुअली इसके अंदर, दो अल्फा चेन होता है और दो बीटा चेन्स होते हैं। तो जो अल्फा चेन होती है उनका जो दोनों अल्फा चेन की सिंथेसिस होती है वो क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर दो जीन होते हैं, HbA1 एंड HbA2, वो कंट्रोल करते हैं। और जो बीटा चेन्स होती है उनकी सिंथेसिस जो होती है वो HbB करके क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो थैलेसीमिया भी दो टाइप के होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड। अगर अल्फा चेन के अंदर डिफेक्ट है तो वो अल्फा थैलेसीमिया होगा, और अगर बीटा चेन जो है वो इफेक्टेड है तो इसमें क्या होगा, बीटा थैलेसीमिया जो है वो।
होता है, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में कैसा होता है कि जो रेड ब्लड सेल होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, वो कैसा होता है, एबनॉर्मल प्रोड्यूस होता है। थैलेसीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अ थैलेसीमिया विल शो अनीमिया, उनमें सिम्टम्स होंगे अनीमिया, हीमोग्लोबिन जो है कम होगा, पेल येलो स्किन होगी, आरबीसी का साइज और शेप जो है चेंज होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो हो जाती है, यूरिन बहुत डार्क कलर की होगी, और थैलेसीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो रिक्वायर होता है। एंड थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया से अलग होता है, देयरफॉर ये यहाँ पर कैसा है कि थैलेसीमिया जो है इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है उसकी जरूरत होती है। The next disease is Down syndrome. Down syndrome is also known as the trisomy 21. इसे Mongolian syndrome भी कहा जाता है। एंड ये जो है सबसे पहले इस सिंड्रोम को डिस्कवर करने वाले फिजिशियन का नाम है जॉन लैंगडन डाउन, इसी के ऊपर इनका नाम रखा गया है। ये भी ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, 1866 में ये डिस्कवर हुआ था। कैसे डाउन सिंड्रोम कॉज होता है? आपको पता है कि हमारे पास में हर एक जो ह्यूमन होता है उनमें वी हैव टोटल 46 क्रोमोसोम। टोटल हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? टोटल वी हैव 46 क्रोमोसोम। ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं ये हर क्रोमोसोम हमारे पास में पैर में होते हैं, जोड़ी में जो होते हैं। जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 1 कैसा होगा? 2 होगा हमारे पास। क्रोमोसोम नंबर 2 जो है वो भी कैसे होंगे? 2 होंगे हमारे पास, एक फादर से आएगा और एक मदर से आएगा। तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जब एग और स्पर्म बनता है तो क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें मियोसिस होता है और पूरा एक सेट जो होता है वो कैसा होता है? कम हो जाता है, और सिर्फ हमारे जो गैमेट होते हैं उसमें सिंगल हैप्लॉइड सेट जो है वो आता है। ये ऑलरेडी हम इसकी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग इन फ्यू सिचुएशंस, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो मियोसिस होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है और क्रोमोसोम नंबर 21 जो होता है वो सेपरेट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पर्म सेल है उसमें कैसा होता है कि मियोसिस के टाइम पर 2 क्रोमोसोम नंबर 21 आ जाते हैं, बाकी सारे क्रोमोसोम सिंगल ही आए, बट कैसा होता है कि एक दो क्रोमोसोम नंबर 21 कैसा हो, डबल आ गया मियोसिस में। ये सेपरेट नहीं हो पाता है, ये अलग नहीं होता है, और वो एक ही स्पर्म के अंदर दोनों आ जाते हैं, और दूसरा स्पर्म जो बनेगा वो कैसा होगा? उसमें एक भी क्रोमोसोम नंबर 21 नहीं जाएगा। तो अब अगर ये स्पर्म किसी नॉर्मल एग से फर्टिलाइज होता है तो द नॉर्मल एग विल ऑल्सो हैव 1 क्रोमोसोम नंबर 21। तो कैसा हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टेड ऑफ 2 देयर विल बी 3 क्रोमोसोम नंबर 21, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइसोमी 21 कहते हैं। और ये ट्राइसोमी जो है फीमेल्स में यानी कि एग के टाइम डेवलपमेंट में भी मियोसिस में प्रॉब्लम होने से हो सकता है, और मेल्स में भी हो सकता है स्पर्म फॉर्मेशन के अंदर। और ये ज्यादातर चांसेस उसमें होता है जो एजर लोग होते हैं, 45 ईयर्स से ज्यादा हो जाते हैं जिनकी एज, उनमें डेवलप होने के कैसे होते हैं? चांसेस ज्यादा होते हैं। डाउन सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी डिसीज है जिसमें जो द सफरर इज हैविंग मेनी प्रॉब्लम, बहुत सारे फिजिकल फीचर्स होंगे जो आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। फ्लैट एकदम आपको फेस दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नोज वगैरह जो होते हैं एकदम फ्लैट नेजल ब्रिज होती है उनकी, एकदम यहाँ चपटी होगी। फिर उसके बाद में आईज जो होती है वो ऐसी स्लैंटिंग होती है, ऊपर के साइड में देख सकते हो आप। और उसके बाद में एकदम आलमंड शेप की आप कह सकते हो आईज होती है, शॉर्ट नेक होता है, ईयर्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, टंग जो रहता है वो हम ज्यादातर आप देखोगे कि वो बाहर की तरफ आए, प्रोट्रूडिंग टंग होता है। और व्हाइट स्पॉट आपको कलर पार्ट जो आईज का होता है इरीज, उसके अंदर व्हाइट स्पॉट दिखेंगे। हाथ और पैर छोटे होते हैं और हाथों में एक सिंगल लाइन ही होती है, जैसे सीमियन क्रीज होती है। हमारे हाथों पे कैसे बहुत सारी लाइंस है, बट द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अ डाउन सिंड्रोम उसके हाथ में कैसा होगा? एक सिंगल लाइन होती है अक्रॉस द पाम, और उसे पाल्मर क्रीज भी बोला जाता है।
और मसल डेवलपमेंट जो होता है वो पुअर होता है, लूज जॉइंट्स होते हैं, शॉर्ट हाइट होता है बच्चों के अंदर भी और एडल्ट्स के अंदर भी। और जो आईज होते हैं वहां पर आप देख सकते हो कैसे एपिकंथल फोल्ड्स वगैरह होते हैं, और ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं, मतलब सिम्टम्स आप देख सकते हो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में। The next syndrome is the Turner syndrome. It is a condition that affects the female only. ये सिर्फ females को होने वाली disease है, and it is a sex chromosome related disorder. ये sex chromosome से related disorder आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पर कैसा होता है, just because of the non disjunction, जैसे मैंने आपको डाउन सिंड्रोम के टाइम पे बताया है कि क्रोमोसोम होता है मियोसिस के टाइम पर अगर प्रॉपर सेपरेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं या तो फिर एक क्रोमोसोम कम आ जाता है। तो व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम की जो फीमेल्स होती है, इंस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम दे हैव ओनली 45 क्रोमोसोम। ये इनके पास कितने होते हैं? सिर्फ 45 क्रोमोसोम होते हैं। 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होने चाहिए ना, लेकिन इनके पास में सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है एक्स, और दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो रहता है वो नहीं होता है। इसे एक्स जीरो सिंड्रोम जो है ये भी कहा जाता है। 44 सिंड्रोम मतलब ऑटोसोम्स होंगे और एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो इनके पास में कैसा होता है? कम होता है। तो जिसकी वजह से टर्नर सिंड्रोम जो होते हैं इसमें बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स जो होता है वो आप देख सकते हो। जिससे आप इनकी जो नेक होती है वो ऐसी वेब नेक होती है, ईयर्स जो होते हैं लो सेट होते हैं, चेस्ट जो होगा ब्रॉड होगा, ठीक है, वाइडली स्पेस निप्पल होंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होता है। और इसके अलावा जो ओवरीज वगैरह होती है बराबर डेवलप नहीं होती है, स्टेराइल होते हैं, फिंगर नेल स्मॉल होते हैं इनके। फिर मेटाकार्पल्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, मेटाकार्पल्स जो यहाँ के हाथ की उंगलियां होती है, हेयर लाइन्स लो होते हैं, और फेशियल फीचर्स थोड़े से अलग होते हैं, हाइट शॉर्ट होती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो होता है वो भी कैसा होता है कि प्रॉपर नहीं होता है, और वो स्टेराइल होती हैं, और शील्ड शेप का चेस्ट होता है, और इंटेलिजेंस लेवल भी जो है वो थोड़ा सा लो होता है। The last topic of this chapter is the Klinefelter syndrome, जिसे XXY भी बोलते हैं, and it is a disease which affects the male only because यहाँ पर कैसा होता है क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं इंस्टीड ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। मेल्स जो होते हैं, जो नॉर्मल मेल्स होते हैं, इन नॉर्मल मेल्स देयर इज वन एक्स क्रोमोसोम एंड वन वाई क्रोमोसोम, बट द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम अ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनमें कैसा होता है एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है, आप देख सकते हो XXY ये कंडीशन आ जाती है नॉन डिसजंक्शन की वजह से। 44 ऑटोसोम्स होंगे प्लस 2 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम। दे आर डिस्क्राइब्ड एज फेमिनाइज्ड मेल्स। इनको फेमिनाइज्ड मेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने की वजह से जो मेल्स होते हैं वो उनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी डेवलप होने लगते हैं जो कि फीमेल्स के जैसे होते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स और जो सफर करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, दिस इज योर होमवर्क, कि आपको उनके सिम्टम्स पढ़ना है और मुझे उसको व्हाट्सएप करना है।